अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजीम वकास। नाज़रीन, रुपए की कदर में मुसलसल कमी और रुपए के नीचे आने में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। रुपए की कदर में कमी वाक़या होने से डॉलर की इतनी ऊंची अड़ान है कि गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे रुपए की कदर में कमी वाक़या होने से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। जी नाज़रीन, गार्डन टाउन के इस वक्त हम रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब। डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ जाने से रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है, तो इससे आम आदमी की ज़िंदगी आप समझते हैं मुतासर होगी? सारी बातें मुतासर होगी। डॉलर की कीमत पे हर चीज़ पे असर होता है, पेट्रोल हो चाहे घर के खाने की अशिया खूनी जो भी अशिया होती है उस पर असर तो होता है। डॉलर की कीमत गिरने से पेट्रोल महंगा हुआ है, आम शहरी की ज़िंदगी में तो मुश्किलात पैदा हो रही हैं। गरीब इंसान तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा नीचे वो गिर गया, तो जो मिडल तबके के लोग वो भी लोग तंग हैं डॉलर की कीमत गिरने से। तो आज आपने जो ख़रीदारी की है उसमें कुछ जो हमारे नरख थे पहले के और अब के, उसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आया? नहीं, हम तकरीबन हमें 4 दिन हो गए हैं रमज़ान आते हुए, कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन जब हम वो शुगर लेने जाते हैं ना, चीनी, तो पहले दे रहे थे 2 चीनी के पैकेट कोई हफ़्ता एक पहले, तो अब इन्होंने 1 कर दिया, अब किसी को 2 दे रहे हैं, किसी को 1 दे रही है। इस तरह का भी काम हो रहा है बीच में। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइए कि गुज़िश्ता रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान में क्या आपको कोई तब्दीली वाली बात नज़र आ रही है? तब्दीली पिछले रमज़ान में ये था कि ज़रा ज़्यादा सहूलियत थी, मतलब अरेंजमेंट ज़्यादा थे पिछले रमज़ान में। इस दफ़ा जो अरेंजमेंट है वो उन्होंने पहले AC वगैरह लगाए हुए थे, अब इस दफ़ा वो चीज़ नहीं है, पंखों पे ये गुजारा कर रहे हैं, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इतना कोई फ़र्क नहीं है गुजारा। जी नाज़रीन, काशिफ साहब यहाँ पे शॉपिंग की, उन्होंने बताया कि उनको पिछली साल की निस्बत इस साल जो है वो सहूलत भी नज़र आई है, जबकि उनका जो है वो कहना जो इससे पहले हम लोगों को रिकॉर्ड कर चुके हैं। जैसे लोगों ने कहा था कि डॉलर की कीमत में इजाफे से आम आदमी की ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आ रहा। उन्होंने बताया कि हमें पहले की निस्बत जो है वो चीज़ें ज़्यादा जो है आसानी से मिल रही हैं। पहले 1 चीनी का 1 किलो का पैकेट एक आदमी को दिया जा रहा था, अब 2 भी मिल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को, हमारे इंतज़ामिया को, हमारी जो लोग इस वक्त, हमारी जो बरसर-ए-इक़्तिदार हुकूमत है, उनको कैसे इक़दामात करने चाहिए कि हम माशी तौर पर हमारा जो है इस्तेहकाम हम लोग हासिल कर सकें? बिल्कुल जी, ये हमारी हुकूमत को एक काम करनी चाहिए कि जो हमारे अवाम बेरोज़गार हैं मिसाल के तो उनको कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि सनतें लगाई जाएँ, उनको काम पे लगाया जाए, ताकि हमारे मुल्क में आमदोरफ्त पैसा आए और बरामदात बढ़े, दरामदात कम हो। इस वजह से हमारे मुल्क को इक़दाम करनी चाहिए ताकि हमारी अवाम को भी सहूलियात मुयस्सर हों और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। अच्छा, आज आप ख़रीदारी करके आए हैं, आपको जो गुज़िश्ता रमज़ान जो पिछले साल था और अब के रमज़ान में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? पिछले रमज़ान में तो खैर मैंने ख़रीदारी नहीं की, मैंने इस दफ़ा ही किया है, लेकिन ये है कि बाहर की मार्केट से इस मार्केट में बड़ा फ़र्क है माशाल्लाह से, यानी बेहतर है काफ़ी हद तक। यानी हुकूमत को कह सकते हैं कि हुकूमत ने अवाम को एक एडवांटेज ये दिया है कि उसने अवाम को चलें सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा के रमज़ान तक के महीने की ऑफ़र दे दी है कि बंदा अच्छे तरीके से रोज़ा रख सकता है, सहरी इफ्तारी कर सकता है। जी, हमारे साथ मौजूद है फजलुल्लाह साहब, जो कि इस वक्त मार्केट से ख़रीदारी करके आ रहे हैं। फजलुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि रुपए की कदर में कमी वाक़या होने से और डॉलर की उड़ान ऊंची होने से आप क्या समझते हैं आम आदमी की ज़िंदगी पर कुछ असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आम आदमी तो घर के सारी उम्र घर के रहेंगे, क्योंकि ये तो बड़े लोगों का काम है, जिसके पास डॉलर ज़ख़ीरे हैं वो चलेंगे और गरीब पीसते रहेंगे। अभी मैंने जो ये किया लिया है, मुझे 30 रुपये किलो दिया है, ठीक है। रमज़ान में मैं सिर्फ यही किया खाऊँगा और तो मैं कुछ भी नहीं खा सकता, क्योंकि जब बाज़ार बंद आ जाए, रमज़ान बाज़ार है, इधर आओ तो नींबू के पूछ लिए, नींबू के हाथ से बाहर हैं, और कोई फ्रूट का पूछ लिया, भी केले के मैंने पूछ लिया 120 रुपये के दर्जन बोल रहे हैं, तो 120 रुपये दर्जन लेंगे, हमारे 500 रुपये दिहाड़ी हैं, तो उसमें बनेगा क्या? तो इस वजह से वो डॉलर महंगा होता जा रहा है। पैसों की जो पाकिस्तानी करेंसी है तो उसके तो जो वो तो ख़त्म हो गई है हैसियत। तो यहाँ पे हम चीनी लेने के लिए आए हैं, चीनी सस्ती यहाँ पे 55 रुपये किलो, तो हमने 2 पैकेट मांगे तो मैं सिर्फ 1 पैकेट दिया। कभी किसी दिन 2 पैकेट दे देते हैं, कभी 1 पैकेट देते हैं। रूल रेगुलेशन सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना, कभी 2 दे दिया, कभी 1 दे दिया। और नींबू आधा किलो से ज़्यादा नहीं देते, वो टमाटर 1 किलो से ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि आपको हुकूमत को कौन से वो इक़दाम करने चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके? इम्पोर्टेड चीज़ों को कम से कम मुल्क में आने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, और लोकल इंडस्ट्री को ही फ्लोरिश करना चाहिए ताकि हम अपने आप में ख़ुद कफ़ील हो सकें।
यही है। जी, हम खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी खासे मायूस हैं हुकूमत की जो है कारकर्दगी से कि डॉलर की जो है वो उड़ान बहुत ऊंची है, रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है। और उन्होंने गवर्नमेंट को जो है यही सजेशन दी है कि जो मुल्क की इंडस्ट्री है उसको जो है उसमें तब्दीली पैदा करनी होगी, और ताकि जो हमारी जो लोकल प्रोडक्ट है वो जो है उससे हम इस्तेफादा हासिल कर सकें। आम आदमी जो तब्दीली के लिए चिल्ला रहे थे उन्हें तब्दीली नज़र आ गई है मेरे ख्याल में। तो मैं तो कहूँगी पीटीआई जिंदाबाद। जो कल 100 रुपए के डॉलर पे चिल्ला रहे थे आज 150 तक चला गया है। तो गरीब की जो हालत है वो तो गरीब मुकाओ वाली मुहिम पे हाल में इमरान खान काम कर रहा है। दैट्स माय वर्डिंग। जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वसीम इस वक्त। वसीम, ये बताइएगा कि डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो गई, रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है, तो आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए जी, हमारा तो इस टाइम मुल्क जो है वो एक तब्दीली की नज़र हुआ है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि तब्दीली होगी तो बहुत अच्छा होगा, डॉलर मजबूत होगा, पाकिस्तान रुपया मजबूत होगा और मईशत ज़रा कंट्रोल होगी। लेकिन ये तो बिल्कुल ही फ़र्क होता जा रहा है, और जो हमारी सोच थी उसके मुकाबले में बिल्कुल काम फ़र्क है। तो आप क्या समझते हैं कि माशी तौर पर कैसे इस्तेहकाम पैदा हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली लानी चाहिए, बातों में नहीं, अमली तौर पे तब्दीली लानी चाहिए। अगर हमने जो बातें की थी, जो चीज़ें हमने आवाम को बताया था और जो सोचकर हमने इनको आवाम ने मुंतखब किया है उन बातों पे अमल ही करने, तो ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान मुस्तकिम हो सकता है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुहेल कुरैशी। कुरैशी साहब, बताइएगा कि डॉलर की उड़ान बहुत ऊंची हो गई, रुपए की कदर में बहुत कमी वाक़या हो गई, तो क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान में आम आदमी पर क्या जो है वो मनफी असरात मुरतब होंगे? जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। डॉलर जब महंगा हुआ है तो ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा होगा, जितनी इंपोर्ट है वो या तो महंगी हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। और डॉलर की जो आम आदमी पे फ़र्क है, इंपोर्ट में बहुत चीज़ें आ रही हैं, कॉस्मेटिक का सामान है, फिर कोई एडिबल ऑयल्स हैं, दूसरी चीज़ें इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें आखिर आवाम ने ख़रीदनी है, तो आवाम के लिए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी महंगाई होगी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट को कौन से इक़दाम करने चाहिए कि माशी तौर पे जो है वो पाकिस्तान स्टेबल हो सके? हमारी गवर्नमेंट, देखें, पाकिस्तान एक ऐसा फर्टाइल मुल्क है, ऐसी ज़मीन है फर्टाइल कि एक बीज कहीं भी फेंक दें सूखी जगह पे उसमें से पौधा निकल आता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज़राअत पे तवज्जो दे दे और दूसरा नंबर इंडस्ट्री पे तवज्जो दे दे, सिर्फ दो चीज़ें कर ले तो ये मुल्क पता नहीं किधर चला जाएगा। जी, अहमद हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इनका ये यहाँ पे जो है सॉफ्ट ड्रिंक का स्टॉल है। अहमद, डॉलर की कीमत में इजाफा होने से आम आदमी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? बहुत बुरा असर पड़ रहा है भाई, हर बंदा यही रो रहा है, कहता है यार महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कुछ सस्ता करो, हम हमारा भी काम। जो बोतल लेता भाई इतने की है, मैं कह रहा हूँ भाई 100 रुपये की, मैं कह रहा हूँ मैं 80 रुपये की दे रहा हूँ, वो कह रहा नहीं जी अब भाई भी 100 रुपये की, आप भी 80 रुपये, हमें क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। आम आदमी तो यही फर्क पैना है। अगे भी भाई तब्दीली आई सी, हुण भी तब्दीली आई, जो कोई होवे तब्दीली तो फर्क तो सानू नज़र भी आवे। अगे भी आम आदमी मरदा पिया सी, तो हुण भी आम आदमी मरदा पिया, फर्क पै गया। ज़ाहिर जी गल, जो एक चीज़ हर चीज़ तो महंगी हैगी है, तो ज़ाहिर जी गल गरीब आदमी ने की लैना तो की करना। पैसे होणगे तो आवाम दे कोल आवाम बाजार च आएगी, जेकर हर चीज़ों का टैक्स होएगा तो कित्थों आवाम बाजार च आएगी। जी, काजी हसीब है इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने अपने पास यहाँ पे सब्ज़ी का स्टॉल लगा रखा है। काजी साहब, ये बताइएगा कि आम आदमी पर क्या असरात मुरतब हुए हैं डॉलर के महंगा होने से? सर, सबसे पहले तो मैं इमरान खान को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह वो चीखे मारता था कि हम तब्दीली लेके आएंगे, तब्दीली लेके आएंगे, ये तब्दीली था कि डॉलर 150 का हो गया, रात ही पेट्रोल हो गया 114 रुपये का। तो आम बेचारा आम मजदूर आदमी मेरे जैसा गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी को तो दो टाइम की रोटी भी नहीं मिल रहा है। जिस तरह इमरान खान दावे कर रहे थे, सर मैं तो अगर अपनी गुर्बत की वजह से बता दूं, मैं शहबाज शरीफ को मिस कर रहा हूं, क्योंकि हम 4-5 सालों से रमज़ान बाज़ार ला रहे हैं, मैं उसको मिस कर रहा हूं। चिल्लर लगे थे, सारा कुछ लगा था, गाहक भी अच्छा खासा आता था। अब ये रमज़ान बाज़ार मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि ये रमज़ान बाज़ार है। मैं सुबह 6 बजे आया हूं सर, दड़ी दड़ी सौदा ला के बैठा हूँ, तो वो भी नहीं बेच रहे। अच्छा, ये बताइए नींबू इस साल क्यों महंगा हुआ? साले इमरान खान डॉलर महंगा हो गया तो लीमू नहीं महंगा होना है। इमरान खान जो दावे सानू कर रहा था कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, पुराना पाकिस्तान नहीं नया पाकिस्तान लेके आऊँगा, वो पुराना बेड़ा भी उसने कर किया। नया हमें नहीं चाहिए, हमें वही पुराना हाल पे छोड़े, हमें वही पुराना पाकिस्तान, पुराने लोग चाहिए। सर, अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आवाम समझ दे कि उन लोगों ने करप्शन किए खाए, लेकिन उन लोगों ने आवाम ने भी खिलाया है।
अब इमरान खान ना खुद खा सकता है, अल्लाह ने उन्होंने खिला रहे, इमरान खान हमें भी रिज़्क बंद कर रहे हैं, आवाम ने भी नहीं खिला रहे। जी, काजी हसीब जो कि हमारे साथ इस वक्त मसरूफ़ गुफ्तगू थे, उनका कहना यह था कि वो पुराने पाकिस्तान में ज़्यादा जो है कंफर्टेबल फील कर रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि डॉलर के महंगा होने से नींबू जो है वो महंगा हुआ है। जुल्फ़कार शाह साहब जो कि यहाँ पे सब्ज़ी का स्टॉल है इनका गार्डन टाउन में और हमारे साथ ये मौजूद हैं। शाह जी, ये बताइएगा कि डॉलर की उड़ान ऊँची होने से रुपये की कदर में कमी वाक़ हुई है, आम आदमी पर क्या असर पड़ा है? भाई आम आदमी तो पिस के रह गया है। ऐसा है कि हम भी आम आदमी हैं, हमारे पास किराया नहीं होता हम यहाँ तक पहुँचे। आज से 10-15 दिन पहले की बात है, जैसे चीज़ महंगी होती जाती है, यहाँ 10 रुपये दे के हम आते थे, आज वो हमसे 30 रुपये 20 रुपये वसूल करते हैं सिर्फ 5 किलोमीटर के। पहले तो ऐसा था कि भाई वो 10 भी ले लेते थे, नहीं होते थे ऐसे भी आ जाते थे। अब ये है कि इसका असर हमें, वो जैसे हुक्मरानों ने ये कहा था कि जी हम आम आदमी को रिलीफ देंगे। कल एक बंदा हमारे साथ यहाँ लड़के का, एक मिसाल आपके चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, वो कहते हैं जी वो घर दे रहा है गरीबों को, 5 लाख ले रहा है। मैंने कहा जी 50,000 मुझसे ले, मेरे बच्चे भी किश्त देंगे। गरीब को ये रिलीफ मिलना चाहिए ना, 5 लाख कहाँ से दूंगा मैं? कहने का मकसद है कि अब वो डॉलर महंगा हो गया, आम बंदा ऐसा यकीन करें कि अभी वो दाल भी नहीं खा रहा। यहाँ तक मुसीबत आ गई है कि हम डेली, अब देखें नींबू का भाव आप अंदाज़ा लगा लें, वो सब्सिडी, वो कहते हैं जी गंजे लोगों को मार गए, वो भी अभी गंजों के बदले ये 150 रुपये किलो नींबू दे रहा है, मार्केट में 400 रुपये किलो है, 3.5। ये क्या सब्सिडी है? अच्छा, इसकी क्या वजह है? नींबू जो है इसको फोकस क्यों किया गया कि नींबू जो है वो ज़्यादा महंगा हुआ? आम सब्जी तो डेली ख़राब हो जाती है, वो लोग सस्ती कर देते हैं। डॉलर की उड़ान ऊंची होने से और रुपये की कदर में कमी वाक़या होने से आम आदमी किस हद तक मुतासिर हुआ है, आम आदमी के क्या ख़यालात हैं और पाकिस्तान माशी तौर पर जो है इस्तेहकाम हासिल कर पाएगा या नहीं, ये सब हमने इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश की। इस पर बेहतर राय जो है वो आप हमें अपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें दे सकते हैं। आप हमें इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।